नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज सेंसेक्स के बारे में, दो चार टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे और प्लस बात करेंगे अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा है स्टॉक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड इवन अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। आज मार्केट में तेजी थी 31,588, यानी 31,588 पे बंद हुआ। 3.22% का उछाल के साथ। और मार्केट 26,000 के लेवल में आ गया था और वहां से 31,000 में आ गया है। तो लोग कहने लगे हैं बॉटम बन रहा है। अब बहुत लोग ये नहीं समझते ये बॉटम, कुछ टेक्निकल टर्म्स है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल में आपको ये टेक्निकल टर्म्स थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं। तो बॉटम बनना मतलब जब मार्केट गिरता है, तो मार्केट गिरने के बाद जब उठता है तो एक गिरने का जो ट्रेंड है, ये जैसे गिर रहा है, इसको एक गिरने का ट्रेंड कहते हैं हम। तो ये जब वापस उठता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। और जब उठता है तो वो एक झटके में नहीं उठ जाता, वो धीरे 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 उठता है। और जब ये धीरे धीरे उठने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट में एक बॉटम बन गया है और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट कभी एक झटके में ऊपर नहीं उठेगा, मार्केट धीरे धीरे उठता है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यहाँ पे अगर आप देखिए, मार्केट यहाँ पे मैंने 5 साल का खोला, मार्केट यहाँ पे गिरा था, फिर उठा, थोड़ा सा गिरा, फिर उठा, गिरा, उठा, गिरा, ऐसे करके मार्केट जाता है। सिमिलरली अगर कुछ और पीछे जाए, यहाँ पे मैं जाता हूँ एकदम पीछे, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मार्केट एक बार में नहीं उठता। यहाँ पे मार्केट धीरे 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 गिरते पड़ते यहाँ पे 2008 के टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन आया था मार्केट में। और ये धीरे धीरे रिकवर होते 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 गिरते पड़ते मार्केट उठता है। यही मार्केट का नियम है। और आपको इसी पे भरोसा रख के मार्केट पे ट्रेडिंग करना है और आगे बढ़ना है। तो बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। बहुत लोगों ने स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो लोग, ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा अभी बहुत सारे स्टॉक्स डाउन है, तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, स्टॉक्स बेच देना है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको स्टॉक पे भरोसा होना चाहिए। आप ऐसा सोचिए जैसे वो कंपनी को आप खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में जांचिए, परखिए, और अगर आपको ठीक लगे कि ये कंपनी मेरे खरीदने लायक है तो खरीदिए। मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदने जा रहे हैं। तो आप जब सेकेंड हैंड बाइक खरीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे बाइक का सबसे पहले बाहर का कंडीशन देखते हैं कि बाइक कैसा, स्क्रैच है कि नहीं, बाइक अच्छा कंडीशन में है, बाहर दिखने में है कि नहीं, आप ये सब देखते हैं। ओके। जब ये सब करेक्ट होता है तब आप बाइक में देखते हैं कि बाइक कितना किलोमीटर्स चला है, पिछले ओनर ने बाइक को कैसे करके चलाया है। अ, और ये सब चीज देखते हैं। टायर देखते हैं, आप बाइक का टायर कितना घिसा हुआ है, टायर कितने दिनों में आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सब आप देखते हैं। और अगर ये सब भी ठीक लगे तब आप मैंने देखा है, मेरे बहुत कुछ लोग, कुछ दोस्त, वो लोग जब खरीदने जाते हैं सेकेंड हैंड बाइक या सेकेंड हैंड बाइक देखने जाते हैं तो वो लोग इवन कुछ कुछ लोग इन मैकेनिक को बुला के लेके जाते हैं। वो लोग कुछ कुछ मैकेनिक क्लेम करते हैं, मुझे पता नहीं मगर मैंने सुना है, वो लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग थोड़ा इंजन का आवाज़ सुन के वो लोग पता कर लेंगे इंजन का कंडीशन क्या है। और वो लोग पता कर लेते हैं इंजन में, इससे पहले इंजन में कोई काम हुआ है कि नहीं। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, तो आप, बहुत लोग ये भी चेक करते हैं। फिर अल्टीमेटली आप बाइक को चला कर भी देखते हैं कि ये बाइक चलने लायक है कि नहीं, कैसा कंफर्ट है, इंजन में आवाज़ है कि नहीं, बहुत कुछ देखते हैं। और फिर जब ये सब आपका राइट निकलता है तब आप बाइक के बार्गेनिंग में आते हैं कि बाइक का क्या वैल्यू है। समझ लीजिए किसी ने बोला 30,000, तो आप उसको कम कराने का कोशिश करते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा और कम करो, 28 में होगा तो मैं ले लूंगा, 27 में होगा तो मैं ले लूंगा। ये सब बार्गेनिंग करते हैं और तब जाके आप बाइक लेते हैं। मगर मैंने देखा है बहुत लोग, इवन सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा जब मैंने स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग, मैंने ये सब नहीं किया था, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप भी ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट में हैं तो आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है इसलिए आपका कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। मगर मैं कहूँगा कि आप जब
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में समझिए, उस कंपनी को परखिए, जांचिए, कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस में आगे ग्रोथ है कि नहीं, ये देखिए। वो बिजनेस नेक्स्ट 10-15 साल में बंद हो जाएगा कि नहीं, जो प्रोडक्ट बेच रही है वो प्रोडक्ट आगे जाके चलेगा कि नहीं, ये सब चीज देखिए। देख के जब आपको ठीक लगे तब कंपनी के वैल्यूएशन में आइए। समझ लीजिए, मान लीजिए वो शेयर आज 100 रुपया पे चल रहा है, तो आप देखिए कि ये 100 रुपया जो मैं दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो इन्वेस्ट करिए, और अगर सही नहीं है तो थोड़ा रुकिए। उसका भाव जब नीचे आएगा, जब करेक्शन होके वो जब नीचे आएगा, तब वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे करके एक स्टॉक में, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। यही यही रूल मैं फॉलो करता हूँ, और आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिए। और हमेशा याद रखिए, पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करूंगा, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, ये सब एक सच कहूँ तो ये सब में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। इंट्राडे एक ऐसा चीज है जिसमें आज आपका पैसा बना, कल नहीं बनेगा, फिर 1-2 दिन बनेगा, फिर 2-3 दिन नहीं बनेगा। तो जो आप कमाएंगे वही आप वापस देके भी आएंगे मार्केट को। यही इंट्राडे का नियम है। प्लस उसके ऊपर से इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है। ये मार्जिन के चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं, और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भी ये सब किया हूँ। जब मैंने मार्केट शुरू किया था तब इंट्राडे ज्यादा अच्छा लगता है। कौन, सीधा बात है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी सोचिए, कौन एक स्टॉक को लेके 5 साल 10 साल बैठा रहेगा? सीधा बात है। अरे भैया, क्या बोलते हैं, अगर 1-2 दिन में पैसा बन जाता है तो स्टॉक बेचो, निकल जाओ, यही होता है। तो ये मैंने भी किया है, और मैंने देखा, रियलाइज किया कि मैं जितना लगा रहा हूँ उससे ज्यादा तो मेरा निकल जा रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा। तो फिर धीरे धीरे मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ गया, और मैं आपको इनकरेज करूंगा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाने। तो बात करते हैं, आप जरूर सोच रहे होंगे कि मगर अभी तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन है, अभी जो जो स्टॉक में मैंने खरीदा था वो सब स्टॉक कितना गिर गया है, अब क्या करूं, बेचूं, नहीं बेचूं? तो जैसा मैंने कहा, स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस ऐसा सोचिए, उस कंपनी को आप खरीद रहे हैं, और उस कंपनी के बारे में जांचिए, परखिए। वो कंपनी अगर आपको लगे सही है तो तभी उस कंपनी में अपना एक भी रुपया लगाइए। और अगर आपने ऐसा है कोई कंपनी सोच के रखा है जिसको अभी आपने खरीद के रखा है और वो गिर गया है, अभी बहुत डाउन में है, तो आप वहां पे धीरे धीरे एवरेजिंग करके अपना पोर्टफोलियो का जो प्राइसिंग है उसको कम करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं जिसका पैसा गिरा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े लोगों का भी मार्केट सब गिरा है। मैं एक बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ, और मैं पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और मेरा भी पोर्टफोलियो बहुत गिरा हुआ है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो 31% डाउन है, 31% डाउन। यानी अगर मैंने 10,000 रुपया लगा के रखा है तो यहाँ पे वो 10,000 बन गया है 6,900। और ये कुछ दिन पहले, ये तो आप अभी का देख रहे हैं, 17 तारीख का दिखा रहा है। ये कुछ दिन पहले तो ये और 34-35% चला गया था डाउन। मगर मैं डरा नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है मुझे पता है वो स्टॉक अच्छे हैं। 10 स्टॉक, 20 स्टॉक में लगा है, शायद 1-2 फेल भी हो सकते हैं, मगर बाकी जो 18 स्टॉक है मुझे पता है वो मेरे को धीरे धीरे आगे जाके रिटर्न दे देंगे। ये एक दिन में आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, या आपको, आप ये मत सोचिए कि 1-2 साल में रिटर्न दे देगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म इक्विटी में हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाता है। और हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे। एक टाइप ऑफ फंड में नहीं, एक टाइप ऑफ स्टॉक में नहीं लगाइए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो सब में धीरे प्रोपोर्शन करके लगाइए। जैसे मैंने लार्ज कैप में ज्यादा रखा है, लार्ज कैप का गिरने का चांस कम है, गिरेगा नहीं ऐसा नहीं है, मगर जितना भी गिरेगा वो कम गिरेगा। मिड कैप बीच में है, वो ज्यादा गिर भी सकता है, ज्यादा उठ भी सकता है, वो बीच में रहता है। और स्मॉल कैप रिस्की है, बहुत रिस्की है, और मगर जब उठेगा तो आपको चांदी कर देगा ऐसा कहते हैं। तो स्मॉल कैप में मैंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कम रखा है, 21% अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू मैंने स्मॉल कैप में लगा के रखा है। मिड कैप में मैंने लगभग 34% लगा के रखा है, और लार्ज कैप में मैंने 41%, 42 कह सकते हैं, 42% मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और अभी जो गिरावट का मौका है, जाहिर सी बात है, जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट स्टॉक है वो सब गिरे हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं उनमें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक बार में सब नहीं लगाता, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता हूँ, और अपने जो एवरेज प्राइस है उसको कम करने का कोशिश करता हूँ। सिमिलरली अगर आप मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखेंगे
तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी यही सेम हाल है। ये मैं आपको कैंप्स का दिखा रहा हूँ, 16% गिरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डर के अपना एसआईपी बंद कर दिया है ना, और ना ही मैंने यहाँ से कुछ निकाला है। मैंने यहाँ पे अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा है। हमेशा मैं कहूँगा एसआईपी अपना कंटिन्यू रखिए। अगर करके रखा है, नहीं करके रखा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके रिस्क एनालिसिस करके आपको अच्छा फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मेरा सब गिरा हुआ है, मगर मैं डरा नहीं। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो जितने सालों के लिए मैंने होराइजन के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे पहले मैं तोड़ूंगा नहीं। तो अभी ये गिरे पड़े मुझे क्या, मैं जब तोड़ने जाऊंगा उस दौरान देखूंगा। यही मेरा प्रोस्पेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है। सिमिलरली मेरा दूसरा आप देखेंगे, दूसरा फंड, दूसरे कुछ म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यहाँ पे भी लगभग 18% का गिरावट है, और यहाँ पर भी मैंने अपना एसआईपी बंद नहीं किया। जो जैसा चल रहा है वैसा ही मैंने चलाने का कोशिश चला रहा हूँ, क्योंकि यही वो मौका है जब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिलेगा। जो मैं 1,000 में, मेरे को समझ लीजिए, मैं कहने की बात बोल रहा हूँ, 1,000 रुपया का अगर एसआईपी है, तो 1,000 में मेरे को मान लीजिए इससे पहले 10 यूनिट मिलते थे, तो अभी मेरे को 1,000 में वहाँ पे लगभग 11 यूनिट मिल जा रहे हैं। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा मेरे को फ्री में मिल रहा है। तो अभी मैं क्यों अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी बंद करूं। तो आपको भी मैं इनकरेज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कभी भी इन्वेस्ट करें तो उसके फंडामेंटल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा सोचिए जैसे आप वो कंपनी को खरीद रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि अपना एसआईपी बंद मत कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डर है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके रिस्क एनालिसिस करके आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको अच्छा फंड सजेस्ट कर सकता हूँ, या अच्छा कैटेगरी का फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। आप अपने चॉइस का फंड ले सकते हैं। और अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगेन कमेंट करके आप मुझे बताइए, या फिर मैं सीरीज बना रहा हूँ अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके मैं बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करके रहिए और मेरे पेज को चेक करते रहिए, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई अच्छे स्टॉक का एनालिसिस करके बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं वो सब करने का आपको वो सब करके आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, मगर समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मैं जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।